हेलो एवरीवन। आज हम दे आईएएस का फर्स्ट पेपर करने वाले हैं जो कि 2026 में उनकी टेस्ट सीरीज़ है पीसीएस से रिलेटेड। ठीक है, तो इस तरह की सीरीज़ पहले से चल रही है यूपी पीसीएस 1 की। अभी हम दे की स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं इसमें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आउट ऑफ द महाजनपदास ओनली अशमक वॉज सिचुएटेड इन साउथ इंडिया। Kamboj was situated in the Uttarpad. The regions of modern Bundelkhand was the Matsya Mahajanpad in ancient times. अब देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है क्योंकि जो अस्माक है वही साउथ इंडिया में था। कम्बोज जो था वो उत्तर पथ में ही आता था। ठीक है, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2। जो थर्ड स्टेटमेंट है, जो मॉडर्न बुंदेलखंड वाला रीजन है उसमें मत्स्य महाजनपद नहीं था बल्कि क्या था, छेदी महाजनपद। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार इसका कि ये कैसे था। इसका मैप देखने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका मैप देखिए। इंडिया में जो अस्माक है, अब देखेंगे सबसे नीचे अस्माक वाला रीजन है। ठीक है, और जो बुंदेलखंड वाला रीजन है उसमें छेदी है, जबकि मत्स्य हमारा राजस्थान वाली साइड में आता है। और जो हमने बताया था उसमें सबसे पहले वज्जी वज्जी आपका नॉर्थ ईस्ट में इधर आ जाएगा, ईस्ट वाली साइड में। अंगा जो है वो भी हमारा ईस्ट में आ जाएगा। मगध हमारा ईस्ट में आ जाएगा। ठीक है, मल्ला, कोशला, काशी, देन वत्स, देन पंचाल, सुरसेना, कुरु हमारा नॉर्थ में है। और सबसे ऊपर जो देखेंगे हम तो हमारा कम्बोज है, सबसे ऊपर कम्बोज, उसके नीचे गांधार। ठीक है, तो ये है आपका ओवरऑल। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। द असर्शन या स्टेटमेंट बोलते हैं द मोस्ट सिग्निफिकेंट एविडेंस ऑफ अशोकास बुद्धिस्ट स्टेटस इज हिज माइनर रॉक एडिक्ट फ्रॉम भबरू। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है बिल्कुल। इन दिस एडिक्ट अशोका एक्सप्लिसिटली सैल्यूट्स बुद्धा धम्म एंड द संघ। ठीक है, तो दोनों ही हमारे स्टेटमेंट सही हैं और ये करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। ठीक है, देन थर्ड पे आ जाइए। ड्यूरिंग इल्तुतमिश regime, पिर्थूस रिबेलियन टुक प्लेस इन अवध। ओके, तो ये हमें पता है कि ये बात बिल्कुल सही है कि ड्यूरिंग इल्तुतमिश रीजन पिर्थूस रिबेलियन कहाँ पे हुई थी, अवध में हुई थी। सेकेंड स्टेटमेंट, अलाउद्दीन अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड सोड टू डील विद इंटरनल रिबेलियन इन द किंगडम। ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो अलाउद्दीन है उसने अडॉप्ट किया था पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड सॉड डील करने के लिए मंगोल एग्रेशंस को, नॉट फॉर इंटरनल रिबेलियन। Then third statement, in the context of Ghiyasuddin Tughlaq, Nizamuddin Aulia had said that Delhi is still a long way off. ठीक है, दिल्ली अभी बहुत दूर है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो सेकंड वाला जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाइए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, हमें मैच द फॉलोइंग करनी है। इसमें जो किंगडम है चोला, उसका स्टेट सिंबल क्या था, टाइगर। ये बिल्कुल सही है। चेरा, बो एंड एरो, पांड्या, फिश, ये तीनों ही करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल आर करेक्टली मैच्ड। फिफ्थ पे आ जाइए। फिफ्थ पर देखिए, मेजर स्टेट्स ऑफ डेक्कन फाउंडर कौन थे इनके। अब इसको मैच द फॉलोइंग करना है। इसमें देखिए जो बीजापुर है वो किससे रिलेटेड है, बीजापुर है हमारा आमिर अली बरीद। आमिर बीजापुर जो है वो हमारा किससे रिलेटेड है, सॉरी, इसमें जो बीजापुर है वो यूसुफ आदिल खान है। ठीक है, अहमद नगर वो मलिक अहमद, गोलकोंडा कुली शाह, बिदर आमिर अली बरीद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सिचुएटेड इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज और आर इंक्लूडेड इन द स्लेव कोस्ट। तो हमारा आप देखिए अफ्रीकन कंट्रीज़ की टोटल कितनी कोस्ट है, कोस्ट लाइन में 4 कोस्ट लाइन जो है वो 4 कोस्ट कौन कौन सी है, ग्रीन कोस्ट, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट एंड स्लेव कोस्ट। ठीक है,
देखिए मैं इसका मैप भी दिखाती हूँ आपको। देखिए इसमें आप सबसे ऊपर देखेंगे तो ग्रीन कोस्ट है, देन आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट एंड स्लेव कोस्ट। ठीक है, तो हमारा जो ग्रीन कोस्ट है उसमें कौन कौन से कंट्रीज आती हैं? सिएरा लियोन एंड लिबेरिया। देन आइवरी कोस्ट में क्या आता है? आइवरी कोस्ट। गोल्ड कोस्ट में क्या आता है? घाना। स्लेव कोस्ट में क्या आता है? टोगो, बेनिन एंड नाइजीरिया। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें पूछा क्या? स्लेव कोस्ट, टोगो, बेनिन एंड नाइजीरिया। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, इसमें पूछा है माउंटेन एंड उसका टाइप। जो यूरल माउंटेन है दैट इज़ व्हाट? यूरल माउंटेन इज़ फोल्ड माउंटेन, पता है हमें। देन सिएरा नवेदा, जो सिएरा नवेदा है वो कैसा है? ब्लॉक माउंटेन। ब्लैक हिल्स, डूमशेड माउंटेन एंड क्लिमंजारो हमारा वॉल्केनिक माउंटेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। इसमें करेक्ट क्रोनोलॉजी लगानी है हमें वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो इसका एक हम इस तरह से भी याद करते हैं, चंबल सिंध बेटवा केन, चंबल सिंध बेटवा केन, चंबल सिंध बेटवा केन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चंबल ओरिजिनेट कहाँ से करती है? महू से, मध्य प्रदेश महू। ठीक है, और केन रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है? कैमूर हिल्स, सतना डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। अच्छा, फिर 9th क्वेश्चन है, इसमें देखिए केरला इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इंडियन रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है कोची, केरला। अब देखिए इसमें कन्फ्यूजन करने के लिए केरला तो दिया है, दैट इज़ राइट, लेकिन जो कोची है ना वो रॉन्ग दे रखा है। वो कहाँ पर सिचुएटेड है? कोट्टयम में, कोट्टयम केरला, कोट्टयम केरला। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1 इज़ करेक्ट, ए। टेंथ पे आ जाइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज़ नॉट फॉर्म्ड बाय द मेटामॉर्फिज्म ऑफ इग्नियस रॉक्स। कौन सी जो ऐसी रॉक्स हैं जो कि मेटामॉर्फिज्म से नहीं बनी हुई है इग्नियस रॉक्स के। ठीक है, यहाँ पे वर्ड है मेटामॉर्फिज्म ऑफ इग्नियस रॉक्स। ठीक है, तो इसमें जेनस है, देन एम्फीबोलाइट है, सिस्ट है। बट जो फिलाइट है ना, फाइलाइट, वो किससे बनती है? वो मेटामॉर्फिज्म से बनती है, मतलब दोबारा उसका मेटामॉर्फिज्म ही होता है, वो ऑलरेडी मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, तो इसमें क्या है? इग्नियस रॉक से तो कौन सी बनती है? जेनस, एम्फीबोलाइट एंड सिस्ट। बट जो डी आंसर है वो इसका हो जाएगा क्योंकि ये मेटामॉर्फिक मॉर्फिज्म है, बट किसका? मेटामॉर्फिक रॉक का। ओके, देन नेक्स्ट आप आ जाइए 11th पर, कॉन्फ्रेंस एंड डिसीजन। देखिए हेलसिंकी कॉन्फ्रेंस जो है वो किससे रिलेटेड है? प्रोटेक्शन ऑफ मैराइन एनवायरनमेंट। वियना कन्वेंशन, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। कैनकम समिट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीन क्लाइमेट फंड। अर्थ रियो समिट, एजेंडा 21 वॉज अडॉप्टेड। सो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर इज ए। 12th देखिए, 12th में क्या बोल रहे हैं? द ब्रह्मपुत्र इज़ कॉल्ड जमुना इन बांग्लादेश, करेक्ट है। द जॉइंट स्ट्रीम ऑफ द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा इज़ कॉल्ड पद्मा इन बांग्लादेश। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सो द आंसर विल बी सी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट भजा केव्स। जो भजा केव्स है, भजा गुफाओं के लिए क्या आंसर इसका रहेगा? ठीक है, ट्रू क्या है इन टर्म्स ऑफ म्यूजिकल हिस्ट्री। ठीक है, देखिए अब जो इसमें पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। दे कंटेन अर्लिएस्ट डिपिक्शंस ऑफ द ढोलक, ये रॉन्ग है, ढोलक का वहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, दे द हाउस आर द अर्लिएस्ट नोन म्यूजिकल नोटेशन, ये भी ऐसा कुछ नहीं है। देन द केव्स वर यूज एज अ म्यूजिक स्कूल ड्यूरिंग सतवाहनाज, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। डी में क्या बोलता है? द कार्विंग इन दीज केव्स प्रूव दैट तबला। ठीक है, ये राइट आंसर क्या होगा? तबला अ परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट वॉज यूज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2300 ईयर्स, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जो भजा केव्स थी वो फीचर करती है कार्विंग ऑफ म्यूजिशियन जो कि प्ले करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स लाइक तबला। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि ये तबला से रिलेटेड है जो कि 23 ईयर्स अगो पहले स्टार्ट हुआ था। देन 14th पे आ जाइए। 14th में क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोनिक्स। हाइड्रोफोनिक्स क्या होता है? ये है, इट इज़ अ मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन
सॉइल नहीं आएगा, वाटर बेस्ड होते हैं, ये पानी में ग्रो करते हैं ना कि मिट्टी में, ठीक है। तो इट इज़ अ मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन वाटर बेस्ड न्यूट्रिएंट रिच सॉइल्स, ओके। देन इट इज़ सुटेबल फॉर अर्बन एंड पेरी अर्बन एरियाज, ये बात सही है, वेयर द एरेबल लैंड इज़ पॉल्यूटेड, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2। देन 15 पे आ जाइए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द ऑब्जेक्टिव ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इज़ एक्सप्लिसिटली मैंशनड इन, इसका देखिए कहाँ कहाँ पे मैंशन है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, प्रियम्बल में तो है ही है, हमें पता है, ठीक है। डीपीएसपी में भी गिवन है ये, ठीक है। कौन से आर्टिकल में है ये डीपीएसपी में, आर्टिकल 38 में ये गिवन है, द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली एज इट मे अ सोशल ऑर्डर, जहाँ पे हम सोशल ऑर्डर की बात करते हैं ना 38 में, इन विच जस्टिस सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल शैल इन्फॉर्म ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द नेशनल लाइफ, ठीक है। तो ये हमारा दोनों में आ जाएगा, प्रियम्बल में भी और डीपीएसपी में भी, आंसर हो जाएगा ए। 16 पे आ जाइए, 16 पे काकतीय डायनेस्टी के बारे में पूछा है, इसमें क्या है, देखिए रमप्पा टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1213 AD ड्यूरिंग काकतीय एम्पायर्स रूल बाय रेचल्ला रुद्रा, ठीक है। देन अ फ्यू कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस ऑफ द काकतीय फैमिली डिस्क्राइब देम एज बिलोंगिंग टू क्षत्रिय वर्ण, ये बिल्कुल सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स आर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक फॉर्मेशन, इसमें से कौन से रॉक्स जो है वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक फॉर्मेशन है, देखिए एक तो हो जाएगा आपका लेकोलिथ्स, बैथोलिथ्स एंड डाइक्स, ठीक है। जो कैल्डेरा और फ्लड बेसाल्ट हैं वो क्या है, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स है, दे आर नॉट इग्नियस रॉक फॉर्मेशन, ठीक है। क्या है, कैल्डेरा और फ्लड बेसाल्ट, ये है वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए, इंडियन फेडरलिज्म इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली असिमेट्रिक बिकॉज ऑफ, ये कहता है कि असिमेट्रिक है हमारा इंडियन फेडरलिज्म, क्यों है ये, देखिए इसमें जो आया है, एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्टेट इंक्लूडिंग इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इज़ इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट, ये गलत है। मोर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आर वेस्टेड विद सेंटर, ये भी गलत है। डिफरेंसेस इन द वे सम स्टेट्स एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन रिलेट्स टू सेंटर, ठीक है। ये देखिए डिफरेंसेस इन द वे, मतलब ये बताते हैं कि कुछ तरीका है जो कि कुछ स्टेट्स के लिए तो अलग है और दूसरे स्टेट्स के लिए अलग है, जैसे कि हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, ठीक है। आर्टिकल 371 में बताता है कि उनके लिए कुछ अलग तरह से हम रूल कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूशनल असिमेट्री की बात करता है, ओके। देन नेक्स्ट पे आ जाइए, consider the following statements regarding the achievement of Swarajist activity in the Legislative Council. इसमें क्या है, दे एक्सपोज द लिमिटेशन ऑफ द मोंटागो कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, बिल्कुल सही बात है ये, ऑफ 1921, ठीक है। देन सेकंड है, वित्तल भाई पटेल वॉज इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे। और ये वित्तल भाई पटेल जो है कब इलेक्ट हुए थे, 1925 में, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, हमारा आंसर हो जाएगा सी। गिवन आर द इंडियन रिवर्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग नेशनल पार्क्स, लोहित ओरांग नेशनल पार्क, ये रॉन्ग है, ठीक है ना। इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी, ओनली 3 नर्मदा कान्हा नेशनल पार्क पे है सिचुएटेड, ठीक है। तो राजा जी नेशनल पार्क पे जो है वो देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, और कौन से रिवर से ये बाइसेक्ट करता है, गंगा रिवर से, जबकि जो हमारा कान्हा नेशनल पार्क है वो नर्मदा से है। औरांग नेशनल पार्क कहाँ से लोकेटेड है, किस रिवर पे, ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, असम से। तो औरांग, ब्रह्मपुत्र रिवर, राजा जी, गंगा, कान्हा नेशनल पार्क, नर्मदा, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली सी, ओनली 3 सी आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 21,
As per Article 22, which of the following rights it's not available to a person detained under punitive detention? अब इसमें देखिए कौन से राइट्स अवेलेबल नहीं है. ही शुड बी इन्फॉर्म एज सुन एज मे बी ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ फॉर हिज अरेस्ट. ये बिल्कुल सही है, उसे इन्फॉर्म करा जाएगा. ही शुड बी अलाउड टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस. ये बिल्कुल सही है, लीगल उसे प्रैक्टिशनर मिलेगा, वो अपने लॉयर से बात कर सकता है. ही कैन बी रिटेन इन डिटेंशन बियॉन्ड 3 months विदाउट एडवाइजरी बोर्ड अप्रूव्स इट. ये रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं है. देन ही शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन द पीरियड ऑफ 24 hours ऑफ सच एन अरेस्ट. ये बिल्कुल सही है. ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो आंसर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल. देन गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स विच इज लेवल्ड एज असर्शन एंड अदर एज रीजन. The Satvahana kingdom established in the Deccan had an administrative structure similar to the Mauryan. ठीक है. Then provincial governor of the Satavahanas had a considerable degree of autonomy. ठीक है, तो इसका आप देखो क्या होगा आंसर. जो सतवाहना किंगडम है वो इस्टेब्लिश किया गया है डेक्कन में. हैड एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो कि सिमिलर है मौर्यन के. बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. क्योंकि अब हम क्या लगाते हैं रीज़न से पहले, क्योंकि जो प्रोविशनल गवर्नर है सतवाहनास का, वो एक कंसिडरेबल डिग्री रखता था ऑटोनॉमी की. तो ये तो कुछ रिलेट नहीं कर रहा ना इससे. दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं स्टेटमेंट, बट इसका ये रीज़न नहीं है. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी. ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज़ नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 23. Which one of the following commissions recommend the implementation of which one of the following commission recommended the implementation of one nation one election? किसने बताया था ये? लॉ कमीशन ने. तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉ कमीशन. देन द टाइटल्स ऑफ राया गज केसरी एंड दया गज केसरी वर एसोसिएटेड विद विच डायनेस्टी? गजपति डायनेस्टी से रिलेटेड थे ये. ठीक है. देन कंसिडर द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू बाल गंगाधर तिलक. अब इसमें कौन कौन से कमेटी से, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन से बाल गंगाधर तिलक रिलेटेड है? पूर्व सार्वजनिक सभा रिलेटेड है. ठीक है. एज ऑफ कंसेंट एक्ट्स उससे भी रिलेटेड है, क्योंकि उन्होंने उसको अपोज किया था. ठीक है. गौराक्षणी सभा इससे रिलेटेड नहीं है. गौराक्षणी सभा से कौन थे रिलेटेड? गौराक्षणी सभा से रिलेटेड थे आपके कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे. ठीक है, जो कि 1882 में था. और आत्मीय सभा से कौन थे, जो कि फाउंडर कौन थे? राजा राम मोहन रॉय 1814. ठीक है, तो ये 3 and 4 नहीं होगा. किससे रिलेटेड हो जाएंगे? 1 and 2. ए विल बी द करेक्ट आंसर. देन 26 देखिए. इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द चेंज ऑफ कैपिटल बाय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक हैज़ बीन मैंशनड. कैपिटल जो है वो चेंज हुई थी, तो उसके बारे में कहाँ मेंशन किया गया है? कहाँ मेंशन किया गया है? तारीख ए फ़िरोज़ शाही में, जो कि किसने लिखी है? बरनी एंड फतूह उस सलातिन इसामी ने लिखी है. ये इन दोनों में ही ये जो चेंज है कैपिटल का वो हमारा डिस्क्राइब किया गया है. तो आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट डी. ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर गलत लिखा हुआ है, सी नहीं होगा, डी होगा. देन 27 पे आ जाइए. द हाई कोर्ट फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर 1966. ठीक है. देन आर्टिकल 241 हैज़ गिवन द पावर टू द पार्लियामेंट टू इस्टेब्लिश अ हाई कोर्ट फॉर एनी यूनियन स्टेट. ठीक है, तो दोनों ही सही है और वो करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए. देन 28 पे आ जाइए. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेरी सियरा फॉर्म्स? हेरी सियरा फॉर्म्स क्या होते हैं? ये होते हैं वैल्यूएबल टिम्बर जो कि फाउंड किया जाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट में ऑफ सुंदरबंस. ठीक है, वैल्यूएबल टिम्बर जो कि कहाँ मिलते हैं? हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबंस. ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर. देन 29. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोल तार से रिलेटेड.
ठीक है। फर्स्ट क्या बोलता है, इन इंडस्ट्रीज कोल तार इज obtained बाय प्रोसेसिंग कोल, सही है। इट इज़ अ थिक लिक्विड विद अनप्लेजेंट स्मेल विच कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेज, बिल्कुल सही है। नेप्थलीन टैबलेट्स यूज टू रिपेल हाउस होल्ड पेस्ट लाइक सिल्वर फिश एंड मॉथ आर obtained फ्रॉम तार, ठीक है। तो तीनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो कोल तार से रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1, 2 एंड 3। देन नेक्स्ट आ जाइए 30th, व्हाट काइंड ऑफ रोल डू बैक्टीरिया प्ले इन द कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल में बैक्टीरिया क्या रोल प्ले करते हैं। इन द फिक्सेशन ऑफ CO2 बाय फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही है। फिक्सेशन ऑफ CO2 बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑल डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये भी सही है। इन द फिक्सेशन ऑफ CO2 इन केमिकल सिंथेसिस, तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा डी। कार्बन साइकिल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया प्ले करते हैं इन सारे ही रोल्स में। देन 31, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2025 which was organized in September 2025। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट वॉज हेल्ड इन हैंगजाओ चाइना, ठीक है। श्रीलंका डिफीटेड इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम इन द फाइनल, ये गलत है, ठीक है। चाइना ने डिफीट किया था इंडियन वुमेन हॉकी टीम को, चाइना ने किसको डिफीट किया था, इंडियन हॉकी टीम को, नॉट श्रीलंका, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट सिटी वर्ल्ड टूरिज़्म समिट, जो वर्ल्ड टूरिज़्म समिट है 2025 वो कहाँ पर हुई थी, मलेका, ठीक है। देन ग्लोबल संस्कृत कॉन्फ्रेंस 2025, ये कहाँ पर, बाली में। पीस समिट 2025 शर्म एल शेख। देन वर्ल्ड रोबोट समिट 2025 बीजिंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, 2, 1, 3, 4, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गवर्नर इज़ नॉट करेक्ट। गवर्नर से रिलेटेड क्या चीज़ करेक्ट नहीं है। गवर्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स, ये ही रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट ही। ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 156(1) में जो गवर्नर है वो होल्ड करता है ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उसे रिमूव कर सकती है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, ठीक है। देन 34 पे आ जाइए, बायोसाइडल केमिकल्स आर कॉल्ड क्रीपिंग डेथ्स, ठीक है। दीज केमिकल्स एंटर द फूड चेन एज टॉक्सिक्स रेसिड्यूज एंड पास इनटू ह्यूमंस एंड एनिमल्स थ्रू फूड, दोनों ही ठीक है, दोनों ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, रीज़न जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो दोनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 35 का, ब्रोमीन इज़ अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट विच रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। देन लिथियम लाइटेस्ट मेटल है, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं, सी इज़ द करेक्ट आंसर। देन 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द 5 आई इंटेलिजेंस अलायंस। अब देखिए, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड इंडिया। अब देखिए इंडिया तो है नहीं उसमें 5 आईज इंटेलिजेंस अलायंस में, कौन कौन सी 5 कंट्रीज़ हैं जो कि इंटेलिजेंस अलायंस में है, 5 आईज इंटेलिजेंस अलायंस में, यूएस, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम्स, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ये 5 कंट्रीज़ ही इसमें है, ठीक है। ये कब ओरिजिनेट हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, कॉपरेशन लाने के लिए बिटवीन यूएस एंड यूके, ठीक है। कनाडा ने कब ज्वाइन किया, 1948 में, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया ने और फिर न्यूजीलैंड ने ज्वाइन किया था 1956 में। इंडिया जो है वो पार्ट नहीं है अभी अलायंस का, ठीक है। ये केवल किसके हैं, इंग्लिश स्पीकिंग मेंबर्स से रिलेटेड है, ओके। 37 क्वेश्चन, इन द 12th ईयर ऑफ महावीर स्वामी attaining enlightenment, a difference of opinion arose in Jainism and Jamali left the Sangh, due to which principle this difference of opinion had arisen। किस प्रिंसिपल की वजह से ये डिफरेंसेस हुए थे, डॉक्ट्रिन ऑफ क्रिया मनकृत की वजह से हुए थे, ठीक है। तो बेसिकली क्या था कि इसमें क्या था कि जो हमारे ये थे महावीर स्वामी, वो कहते थे कि जब हमने काम स्टार्ट किया तभी वो पूरा हो गया, ठीक है, ये मानते थे। क्रियामृत का मतलब होता है अ टास्क इज़ कम्प्लीटेड एज सून एज इट इज़ स्टार्टेड,
लेकिन जमाली जो था वो क्या किस प्रिंसिपल को मानते थे जमाली? वो मानते थे प्रिंसिपल ऑफ बहुरातवाद। बहुरातवाद मतलब द टास्क इज कंसिडर्ड कंप्लीटेड ओनली व्हेन इट इज़ कंप्लीटेड। ठीक है, तो इसकी वजह से तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो थी वो किससे रिलेटेड है? डॉक्ट्रिन ऑफ क्रिया मनकृत। देन 38 पे आ जाइए। द गिग इकोनॉमी कॉन्ट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू द इंडियन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बिल्कुल सही है। गिग वर्कर्स इन इंडिया आर इन्वॉल्व इन वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरी, फ्रीलांसिंग। ठीक है, दोनों ही सही है। ठीक है, तो दोनों ही एक्सप्लेन भी करते हैं इसको। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब क्या है कि गिग इकोनॉमी जो है वो कंट्रीब्यूट करती है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इंडियन डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, क्योंकि जो गिग वर्कर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं इन सारे सेक्टर्स में। ठीक है ना, तो आप बताओ कि ये सही लग रहा है इसको? अगर हम देखें तो दोनों आंसर्स तो दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं, लेकिन क्या वो एक्सप्लेन कर रहा है इस चीज़ को? वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है इस चीज़ को। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कि दोनों स्टेटमेंट सही है बट डज नॉट एक्सप्लेन रीज़न। जो रीज़न है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना, क्यों कर रहा है कंट्रीब्यूट? हो सकता है कुछ परसेंटेज ज़्यादा इन्वॉल्व हो, इतना नंबर ऑफ़ परसेंटेज होना चाहिए, बट सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इन सारे सेक्टर्स में काम करते हैं, तो इसलिए ये आंसर सही नहीं है। ठीक है ना, रीज़न सही नहीं है, मीन्स एक्सप्लेन नहीं कर रहा है उसको। अदरवाइज दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? अब देखना है इसमें कौन से पेयर जो हैं वो करेक्टली मैच नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद, बिल्कुल सही है। सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज, ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में, पुणे में नहीं है ये, दिस इज़ इन बैंगलोर। देन काजरी, जोधपुर। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजिकल एंड एनवायरनमेंट, न्यू दिल्ली। Consider the following statement: increase in the prices of food and beverages, increase in the prices of petrol and diesel, increase in the price of fuel and light categories such as LPG, kerosene, electricity, etc. Which of the following can lead to an increase in the CPI core inflation in Indian economy? अब इसमें ये बताना है कि CPI कोर इन्फ्लेशन जो है वो कब इंक्रीज़ होगा, इनमें से कौन सी चीज़ है? देखिए, तीन चीज़ें होती हैं: CPI हेडलाइन इन्फ्लेशन, CPI कोर इन्फ्लेशन एंड CPI रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, जो हेडलाइन होता है ना उसमें क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होता है, जबकि जो कोर इन्फ्लेशन होता है वो रिलेटेड होता है आपका वो बेसिकली रिलेटेड होता है आपका गुड्स एंड सर्विसेज एंड फ्यूल एंड लाइट। ठीक है ना, इंडिया में बेसिकली फ्यूल एंड लाइट से एक्सक्लूड करता है उसको। ठीक है ना, माइनस कर देता है मतलब। और जो CPI रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन होता है उसमें क्या होता है कि वो फ्यूल एंड लाइट कैटेगरी को एक्सक्लूड करता है अंडर CPI, और पेट्रोल एंड डीजल को भी, जो कि पार्ट होता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का, एज मिसलेनियस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 ओनली, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। देन 41 में देखिए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, फजल अली कमीशन आइडेंटिफाइड 4 मेजर फैक्टर्स फॉर एनी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन प्लान, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इंक्लूडेड इन दीज फैक्टर्स? तो इसमें जो है मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, ये था। ठीक है, अडॉप्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वन स्टेट वन लैंग्वेज, ये चीज़ नहीं थी। वन स्टेट वन लैंग्वेज के लिए उन्होंने कोई बात नहीं की। ठीक है, तो जो हमारी ये कमेटी थी फजल अली कमीशन जो था हमारा, वो कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? दिसंबर 1953 में, और ये 3 मेंबर का था। कौन कौन थे इसमें? एक तो फजल अली हो गए, KM पानीकर एंड HN कुंजरू। ठीक है, बेसिकली 4 मेजर चीज़ थी, 4 मेजर फैक्टर्स थे जिन्होंने बोला था कि हाँ हमें स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। कौन कौन से थे? एक तो फर्स्ट ये हो जाएगा मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। सेकंड था लैंग्वेजेस एंड कल्चरल यूनिफॉर्मिटी। थर्ड फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिक्स। और फोर्थ जो था वो था प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एंड एंटायर कंट्री। उन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया था वन स्टेट वन लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देन क्वेश्चन नंबर 42, Tuvalu became the newest member of the member country of IUCN
in October 2025. ठीक है. Then it became the 90th member country of IUCN. तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है. ठीक है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ तुवालू दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि तुवालू जो है वो नया मेंबर बना है अक्टूबर 2025 में IUCN का, और ये 90th मेंबर बना है. आंसर रहेगा सी. 43. Which of the following statements regarding LEAPS LEAPS 2025 initiative is correct? इसमें क्या है? This initiative aims to bring India's logistics sectors at par with international standards. ठीक है, ये सही है. Then LEAPS 2025 has been designed by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT Ministry of Commerce and Industry. ये भी ठीक है. तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो आपके करेक्ट है. C is the correct answer. Then which of the following statements regarding water gas is or are correct? Water gas से related क्या चीज़ सही है? It is useful in the industrial production of ammonia. ठीक है. Then methyl alcohol is also made from it. ये भी सही है. तो जो हमारा वाटर गैस होता है वो किससे बना होता है? वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से बना होता है. ठीक है ना. Then next इसका आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिपब्लिक सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश इन एंशियंट इंडिया मैच द फॉलोइंग. रिपब्लिक क्या है? कोलिप ऑफ रामग्राम. कोलिप ऑफ रामग्राम. कोलिप ऑफ रामग्राम जो है वो प्रेजेंट रीजन क्या है इसका? गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट. मल्लाज ऑफ पावा फजल नागर रीजन. शाक्याज ऑफ कपिलावस्तु सिद्धार्थनगर. कलमाज ऑफ केसापुत्ता गंगा द्वाब गंगा यमुना द्वाब. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी. ठीक है. 3142. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए. ये भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन है. ये कहते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस फाइनलाइज्ड हिज जुडिशियल रिफॉर्म बाय 1793. ठीक है. एंड प्रेजेंटेड देम इन द फॉर्म ऑफ कॉर्नवालिस कोड. सही बात है. दिस रिफॉर्म, क्योंकि ये जो रिफॉर्म है वो किस पर बेस्ड था? प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है और वो एक्सप्लेन भी करता है इसको. ठीक है. तो ए इज़ द करेक्ट आंसर. देन द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ स्टार्टिंग द फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इज़. अब ये इसका हमें क्रोनोलॉजी बतानी है. तो देखिए सबसे पहले तो आ जाएगा आपका किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम KCC. ये कब स्टार्ट हुआ था? 1998 से 1999. ठीक है. नेक्स्ट है इसमें लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड 2001 में स्टार्ट हुआ था. स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड स्कीम SAC ये 2003 में. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. ठीक है. किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड एंड स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड स्कीम. नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग. न्यूज़पेपर मैगजीन एंड एडिटर पब्लिशर. देखिए इसमें क्या है? जो लीडर है द लीडर मदन मोहन मालवीय. देन कवि वाचन सुधा भरत तेंदु हरिश्चंद्र. ज्ञान प्रदत्त नवीन चंद्र राय. बॉम्बे दर्पण बाल शास्त्री. ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा बी. 1423. फिर है कांग्रेस सेशन पास्ट प्रोग्राम. कांग्रेस सेशन में कौन सा है? देखिए लाहौर 1929 का क्या हो जाएगा? नेशनल यूनिटी से रिलेटेड था ये. ठीक है ना. ओ सॉरी, लाहौर का जो था 1929 पूर्ण स्वराज से रिलेटेड था. देन कराची 1931 किस से रिलेटेड था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड था और फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. देन फैजपुर 1937. फैजपुर जो था 1937 का वो किसकी प्रेसिडेंसी में था? जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में था. और उन्होंने क्या बताया था? 13 पॉइंट टेम्परेरी एग्रीकल्चर प्रोग्राम. ठीक है ना. बेसिक एग्रीकल्चर लैंड प्रोग्राम. ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा बी 4312. और रामगढ़ जो था वो था रिलेटेड टू नेशनल यूनिटी. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. अभी फिर हम बाकी भी फिर क्वेश्चन से बाद में करेंगे. ये लास्ट क्वेश्चन है. ऑल्सो नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग ही एस्टैब्लिश्ड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कैलकाटा एंड स्टार्टेड जर्नल कॉल्ड संख्या. हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज रेफर्ड टू इन द अबव स्टेटमेंट. कौन है? किससे रिलेटेड है ये? PC महालानोबिस. ठीक है. तो प्रसन्नता चंद्रा महालानोबिस. आंसर इज सी.
चलो अभी ये इतना ही करते हैं 50th क्वेश्चन तक, फिर बाकी जो क्वेश्चंस हैं हम कल करेंगे। ठीक है, होप आपको पसंद आई होगी सीरीज़। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इसी तरह से और भी हम टेस्ट पेपर्स और अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियोस प्री से रिलेटेड लाते रहेंगे एंड मेन से रिलेटेड भी। थैंक यू सो मच।